लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक डेलीगेशन आया हुआ है। उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है पेंशन को लेकर के। पुरानी पेंशन की जो मांगे लगातार चल रही कई संगठनों को वो भी मांगे हैं, और उनके साथ साथ में क्या मांगे इस संगठन के द्वारा की जा रही है। जिला अधिकारी कार्यालय में आया जिन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या कुछ आपकी मांगे किन नीचों के लेकर आए हैं? आज हमारी मांगे मजिस्ट्रेट साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और जो हमारी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती रोक को हटाया जाए और जो निजीकरण पर नियुक्तियां हो रही हैं उसको खत्म किया जाए। आदि मुद्दों पर हम लोग 21 तारीख से जो राज कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी राज कर्मचारी महासंघ है 21 से आज 25 तक लगातार फीताबाद का विरोध कर रहा है कि हमारी ये मांगे मानी जाए। उसी के तहत आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है कि हमारी ये मांग पूरी करें। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग सब मिलकर, हम अनुरोध आज भी कर रहे हैं आपके माध्यम के सभी संगठन मिलकर, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ हो, चतुर्थ श्रेणी हो और संघ जितने हैं, हम सबसे अनुरोध कर मिलकर और बड़ा आंदोलन करने के मूड में हम लोग आंदोलन करेंगे अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। सरकार अभी एक नई स्कीम और लेके आई थी जिन्होंने बनाया है पेंशन की, उसमें 50% की और कई मानक लेके आए थे, तो उस पर आपका क्या कहना? उसका मैं पूरी ताकत से विरोध कर रहा हूँ। यूपीएस यूपीएस और खराब चीज है। हाँ, इसलिए उसका और विरोध हमने ज्ञापन में भी लिखा है। आप सभी कह रहा हूँ कि यूपीएस का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमको केवल चाहिए तो यूपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल। जी। और जो दूसरी मांग आपने कही कि यहाँ पर भर्तियां जो निजीकरण और चतुर्थ श्रेणी को लेकर के, इस सब्जेक्ट में क्या मांग की है? चतुर्थ श्रेणी में हमने मांग किया कि जो भर्ती रोक है, सरकार ने रोकी है, उसको हटाया जाए और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जाए। जी, यहाँ लगभग कितने कर्मचारी इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? किस चीज से? जो आपकी पेंशन की मांग है। सब प्रभावित हो रहे हैं। कई लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश के और देश में सब कर्मचारी जो 4 के बाद 5 के बाद है, सभी कर्मचारी हम लोग को तो पुरानी पेंशन मिलेगी। हाँ, हम लोग को तो पुरानी पेंशन मिलेगी, लेकिन हम लोग जवाब क्या देंगे? हमारा प्रतिनिधि जो कर्मचारियों का प्रतिनिधि करता है, हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उस जवाब हम लोग क्या देंगे? अगर चाहिए तो हम लोग को पुरानी मिली है तो सबको पुरानी पेंशन ही चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर और भी उठता है कि जो विधायक या पूर्व विधायक हैं या इस तरीके के जो मंत्री लोग रह लेते हैं उनको पेंशन मिल रही, जबकि आप लोग एक अपने जीवन का बहुत बड़ा जो है टाइम सरकार की सेवा में गुजारते हैं, तो क्यों ऐसा लगता है कि सरकार आपको पुरानी पेंशन देने के मूड में या क्यों नहीं दे रही? कारण क्या, आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है केवल हमारी जो लड़ाइयाँ हैं सरकार नहीं दे तो हम लोग संघर्ष लेकर करेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे, जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानती है तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे। जी, आप कुछ कह रहे थे अभी सर? मैं ये कह रहा था, इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए 4th क्लास से लेकर के IAS तक संगठित है। ये आंदोलन बहुत बड़ा है। हालांकि वो IAS है उतरेंगे नहीं, मगर सपोर्ट उनका भी है हमारे साथ। और दूसरी बात यह है कि विधायक, मंत्री, MLC ये 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। जी, वही बात मैंने भी अभी कही ना, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। और यहाँ हम लोगों को पेंशन देने के लिए ये दुनिया भर का बवाल किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश का कर्मचारी सब आंदोलन के लिए विवश होगा। तो वही कुल मिला के बातें यहाँ पर निकल के आ रही कि जो पुरानी पेंशन है इसी की मांग है, और जो सरकार यूपीएस लेके आई है उसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध ये संगठन कर रहा है। आगे क्या इस मामले में होगा, क्या इनकी रणनीति रहेगी, हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहे प्राइम भारत न्यूज। अरे यार